नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेशन का। ये वीडियो आपके लिए एकदम लाभदायक होगा। वो इसलिए होगा कि जब कभी भी आपको परसेंट निकालने के लिए रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कलम कापी निकालते हैं या कुछ ऐसे परसेंट जिसको हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। नहीं, तो ये वीडियो उसी को देखते हुए हम बना रहे हैं आपको। कभी कभी आप देखते होंगे फ्रैक्शन में रहता है तो हम फंस जाते हैं, या कहता है कि 30% तो फंस जाते हैं। तो वीडियो जो है प्रतिशत कैलकुलेशन है। इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो जहां तक हम जानते हैं, अगर आपको परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम कहते हैं ओनली, हमें निकालना रहेगा किसी भी संख्या का 10%। हम आपको क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या का हमें निकालना रहेगा कितना? 10%। नहीं तो जैसे अगर हम आपको कहते हैं, कि 100 का 10%, तो आप बहुत ही स्पीड में इसका आंसर दे दीजिएगा कि 100 का सर, ध्यान रखिएगा सिर्फ ओनली निकालना है हमें कितना? 10%। नहीं तो अगर हम आपसे कहें कि 100 का 10% बताइए तो बहुत स्पीड में आप बोलिएगा कि सर 100 का 10% 10 होता है। नहीं, अगर यही हम आपको बोलते कि 1000 का 10% क्या होगा भाई, 1000 का 10% क्या होगा, तो बहुत स्पीड में बोलिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, 100 होगा। अगर हम आपको यही बोलते कि 1500 का 10%, तो बोलते सर ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत सुकून से निकाल सकते हैं। नहीं, 150। लेकिन बात यहां फंस जाता है कि अगर हम आपको कहें कि 1499 का 10% निकालो भाई, तब आपका ना स्पीड थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा। अब आपको लगेगा कि भाई हम तो कलम कापी हमें चाहिए। नहीं, तो हम इसी चीज को समझाना आपको चाह रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 100 का 10% 10 रुपया होता है। ये क्यों होता है, ये बात आप कभी केयर किए हैं? भाई 100 का 10% 10 होता है, ये क्यों होता है, कभी आप केयर किए हैं? 1000 का 10% 100 होता है, क्यों होता है? 1500 का 10% 150 होता है, तो क्यों होता है? हालांकि हम लोग इसका आंसर बहुत स्पीड से दे सकते थे। नहीं, तो वो इसलिए होता है, समझिएगा। 100 का 10% क्या होता है, सॉरी 100 का 10% कितना होता है भाई? तो 100 का सर 10% 10 होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दशमलव एक स्थान के पीछे से पहले आप लगा देते हैं। किसी भी संख्या में अगर 10% निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? दशमलव एक संख्या के पहले लगाते हैं। तो देखिएगा 100 है, एक संख्या के पहले आप दशमलव लगाइएगा तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, इसीलिए आंसर आ जाता है कितना? 10 आ जाता है। यहां देखिए 1000 का 10% आप 100 बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि 1000 में आपने क्या किया है, पीछे से एक अंक के पहले दशमलव लगा दिए हैं, तब ना 1000 का 10% कितना आ गया? 100 आ गया। 1500 का 10% 150 बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपने क्या किया है, दशमलव एक अंक के पहले लिखे हैं, तब इसका कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। 1499 का 10% निकालना है तो भाई अब हमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, 10% निकालना है। 1499 का यदि 10% निकालना है तो पीछे से एक संख्या के पहले दशमलव बैठा लेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 149.9, नहीं 149.9। तो किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो कुछ मत करिए, पीछे से एक संख्या के पहले दशमलव बैठा दीजिए।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 2197 का 10% बताइए, तो बोलिएगा सर 2197 है, 10% तो निकालना ही है, तो पीछे से क्या करेंगे, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी 219.7 है ना, 200 कितना हो जाएगा, 219.7। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, ना तो एग्जाम में ना तो घरेलू नुस्खों में। नहीं, घरेलू समझते हैं, जैसे गांव में कोई आदमी आ जाते हैं आपके पास, वो जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं कहीं, तो जो होता है क्या कहते हैं, सूद वूद लगाते हैं, वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होते हैं ना, तो वो आपके पास आ जाते हैं, ये भैया निकाल के बताओ कितना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, या एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, 10% 20% निकालने के लिए कैलकुलेशन में आता है, तो वहां ऐसे मत करिएगा। बस कहेगा 10%, कुछ नहीं करना है, पीछे से एक संख्या के पहले दशमलव बैठा दीजिएगा, वही आपका 10% हो जाएगा। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि 315 इस तरह से लिखा हुआ है, इसका 10% निकालना है, तो भाई इसका 10% निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस पीछे से एक अंक के पहले दशमलव बैठा देना है, तो 315,935 है, हमें 10% केवल 10% निकालना है, तो पीछे से क्या करना है, एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 31593.5। तो हमें लगता है आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। 10% निकालना कोई बड़का काम नहीं है, बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं, और आसान से क्या, बिना कॉपी कलम के बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे महारथी, तो पीछे से एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे। चलिए अब जरा थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगर यही भाई 10% ना कह के, अगर ये 10% ना कह के कहेगा 20% बताइए, नहीं, तो आप बताइए कि 100 का 20% कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 100 का 20% 20 होगा। तो क्या आपको समझ में आया कि 100 का 10% 10 आया था, याद है, 100 का 10% कितना आया था, 10 आया था, 20% कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो जो 20% हम निकाल रहे हैं, जो हम 20% निकाल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, 10% का दुगना होगा। किसी भी संख्या का 10% अगर 10 है तो वही संख्या का 20% क्या होगा, 20 होगा। किसी भी संख्या का अगर 10% 35 है तो 20% क्या होगा, 70 होगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप 10% निकालना सीख गए हैं तो 20% निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले संख्या का 10% निकाल लीजिए, निकाल क्या लीजिए, एकदम डायरेक्ट 10% बताइए कि 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि दशमलव एक अंक के पहले रख देंगे, तो ये मेरा 10% आया। निकालना है 20% तो 2 से गुना कर देंगे, जितना भी 10% आएगा उसका 2 से गुना कर देंगे। अच्छा, कहेगा 30% बताइए, तो 30% में भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, और 10% निकालने के बाद अगर 30% है तो उसको 3 से गुना कर देंगे। अगर कहेगा 40%, तो 40% में भी कोई दिक्कत नहीं है, 10% निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान रहे पहले 10% निकाल लेंगे, फिर 4 से गुना कर देंगे 40%। 50% कहेगा तो उसका आधा कर देंगे, या फिर दशमलव लगा दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए। 60% तो 10% निकालेंगे, 6 से गुना कर देंगे। 70% 7 से गुना, है ना। 80 90, अब हमें लगता है कि हमें ये लगता है कि आपको अब खिलौना हो गया होगा। 10% 20% 30 40 डायरेक्ट निकालने में अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आपको आ गया, तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे कहानी को बढ़ाते हैं।
चलो भैया थोड़ा सा कहानी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगर हम आपको कहते कि ओनली 1%, अब 10% नहीं निकालना है, अब कितना निकालना है, 1% निकालना है, तो बताओ 100 का 1% कितना होगा? बताओ भाई, 100 का 1% कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 100 का 1% 1 होगा। जी बिल्कुल। 1000 का 1% कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 10 होगा। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 10% जो निकाले थे उसी का ये लगभग लगभग नियम है? नहीं, तो 10% में हम क्या करते थे, दशमलव एक अंक के पहले लगाते थे। अब हमें 1% निकालना है, तो 1% निकालना है यानी दशमलव हम क्या करेंगे मेरे भाई, 1% अगर निकालना है तो दशमलव 2 अंक के पहले लिख लेंगे। तो दशमलव यहां पर गया तो दशमलव के बाद 0 का कोई मान रहता होता नहीं है, इसीलिए आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। 1000 का हमें 1% निकालना है, तो क्या करना है, यहां दशमलव लगाइएगा। ये देखिए यहां दशमलव लगाइएगा तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो बताने वाली बात नहीं है कि अगर कोई कहता है कि 1599 का 1% बताइए, तो हम बोलेंगे भैया 10% में दशमलव एक अंक के पहले, तो 1% में दशमलव के अंक के पहले 2 अंक के पहले, यानी आपका आंसर आ जाएगा 15.99, 15.99। तो उम्मीद है हमें समझ में आपको आ गया, सॉरी हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 1% निकालने के लिए आपको आ गया होगा, तो 2% हमें समझाने की जरूरत नहीं है। 2% में क्या करना है यह हमें शायद नहीं बोलना पड़े, या आप समझ रहे होंगे। 30% निकालना है तो क्या करना है, चलो तो कुछ नहीं है, 1% निकाल लो, 2% कहेगा तो 1% निकाल लो, 2 से गुना कर दो। 3% कहेगा 1% निकालेंगे 3 से गुना। 4% कहेगा तो पहले 1% निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। 5% तो 1% निकालेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे, जो अब बताने वाली बात नहीं है। तो सीधा 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 जो भी परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब कहानी आपको आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा ये तो हो गया आपका भैया जी हल्का फल्का, अगर परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग आसान से और बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर इसको एग्जाम के नजरिया से आप देखिएगा तो नजरिया में थोड़ा सा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम के नजरिया से देखिएगा तो थोड़ा सा इससे थोड़ा अजीब पूछिएगा। क्या पूछिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहता है 50%, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 50% का मतलब होता है 1/2 होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। चलिए फिर इसी में आता है आपका 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, ध्यान में रखना है। ये देखिए 50% के आधा 25% और 25 के आधा कितना 12.5%, तो 12.5% का मतलब फ्रैक्शन में भिन्न में 1/8 होता है। अब आ जाइए 6.25%, 6.25% क्या कुछ ज्यादा लिख दिए? आपको नहीं लग रहा है कि 50 के आधा 25, 25 के आधा 12.5, 12.5 के आधा कितना 6.25। अब यहां देखो यहां आधा है तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो बताने वाली बात नहीं है कि सर आगे क्या होगा, नहीं, आगे हो जाएगा आपका 1/16। आगे क्या हो जाएगा महारथियों, 1/16 हो जाएगा। तो ये क्या करना है आपको, एक सेकेंड, चलिए ये चीज ना आपको याद रखना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए अगर जनरल कंपटीशन के आप स्टूडेंट हैं
तो यकीन मान के चलिए इतना याद आपको रखना ही पड़ेगा, तभी भी किसी भी चैप्टर में आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, कोई भी चैप्टर पढ़िए, आपको प्रतिशत हल करना ही पड़ेगा। रेशियो पढ़िए, है ना, एलिगेशन पढ़िए, प्रतिशत पढ़िए, तो प्रतिशत तो प्रतिशत हो गया, लाभ हानि पढ़िए, एस आई पढ़िए, सी आई पढ़िए, समय डिस्टेंस पढ़िए, चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, आपको तो प्रतिशत निकालना ही पड़ेगा। तो आप अगर जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो मेरा कहा मानो ये चीज ना रट लो, ध्यान में रखिए। और एक और आता है, एक क्या आता है जरा देखिएगा, एक होता है 33.1/3%। अभी आपका इसका ये ना आपकी अभी आपको सिखाएंगे, इसका यूज करने के लिए आपको बताएंगे कि कितना ये काम करेगा। तो पहले समझ लेते हैं 33.1/3, तो ये 33 या 99 या 99 100 हो जाता है, यानी इसका मतलब होता है 1/3 होता है। अगर किसी को लग रहा है कि सर ये काहे होता है, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि ये काहे होता है तो थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए गुना कर देंगे तो 33 या 99, 99 100 हो जाएगा, 99 आई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। बटा में 3 है सर, यहाँ परसेंट लगा हुआ है, तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि अगर परसेंट को हल करेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट हो जाता है, नहीं तो यही होता है 33.1/3% का मतलब 1/3। ये किसी का भी निकाल सकते हैं, सबको भी आप चाहें तो ऐसे भागा दे लीजिए, 100 को 25 से भाग दीजिए 4 आएगा, 100 को ऐसे भाग दीजिए यही आएगा, नहीं। तो इसमें इस स्लाइड में ना 3 चीज आता है। एक आता है आपका 16.2/3% आता है। 16.2/3% क्यों बोल रहे हैं, ये देखिए 33 या 99, 99 100, ये 100/3 है, तो 100/3 है, ये वाला पार्ट 100/3 है, इसका मान 1/3 आया है। यहां देखिएगा तो 16 48, 48 और 2 50, 50/3 हो जाएगा। तो इसका क्या है, ये आधा है मेरे भाई, इसका ये क्या है आधा। ये देखिए इधर 50% था, ये 25%, इसका ये आधा है, तो नीचे में क्या हो गया था डबल हो गया था। तो इसका ये अगर आधा है तो 1/3 है, तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, तो आप माना नहीं करिएगा, बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। अब देखिए एक और आता है इसमें 66.2/3%। इसका मतलब ध्यान दीजिए 33 या 99 100/3 को 1/3 बोले, तो यहां से 66 होता है 198 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 200, 200/3 है, ये 100/3 है, ये 200/3 है, तो इसका जो भी आया है इसका डबल आएगा, तो डबल आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। तो एक स्लाइड ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीजें भी आपको करना पड़ेगा, कोई बड़का काम नहीं है। वीडियो देख लिए हैं तो बंद करिए और बस लिखना चालू कर दीजिए, है ना। 3 से 4 बार कॉपी में अगर आप लिख दीजिएगा यकीन मानिए याद रहेगा, और ये याद नहीं रहेगा तो पढ़ने के लायक आप नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन में ना फट फट निकालना पड़ता है। तो चलो मेरे भाई ये बस चीज को ध्यान रखिएगा, हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रतिशत चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये कैलकुलेशन पढ़ा रहे हैं। कैलकुलेशन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको जोड़ने घटाने और जल्दी जल्दी प्रतिशत निकालने का क्षमता क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो चलो महारथियों स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब आपको हम क्वेश्चन इस पर करवाते हैं, देखिएगा कितना मजा आएगा जी। मिटा रहे हैं, अब इस पर ना आपको क्वेश्चन 3-4 को करवाते हैं एकदम, हाँ बहुत मजा आएगा, देखिए। जैसे हम आपको बोल दिए कि 5400 का 33.1/3% निकालिए। हम आपको बोल दिए कि भैया, या कोई लड़का आपसे पूछ दिया कि 5400 का क्या करिए
33.1/3 निकालिए। अब आप ध्यान दीजिए, 33.1/3 अगर आपको याद में नहीं है, अगर ये आपको याद नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? हाँ, ये करना पड़ेगा आपको। कैसे? ऐसे करना पड़ेगा, 5400 का मतलब गुना 33 या 99, और ये आपका हो जाएगा 100/3। ये हटेगा तो ये हटेगा, परसेंट को हल कर देंगे, बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, फिर 3 से इसको काटिएगा तो ये 3 से कटेगा, 18 तिया 54, तो 1800 नहीं। लेकिन अगर आपको ये याद रहेगा तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं, बात वही है, लेकिन याद रहेगा तो इतना लिखने उखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 33.1/3% अभी आपको सिखाएं, 1/3 होता है ना? तो 1/3 होता है तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, आप ना डायरेक्ट लिख दीजिए कितना, 5400। 5400 का मतलब गुना, और इतना का हमें भिन्न याद है कि 33.1/3 का मतलब होता है 1/3, तो सीधे सीधे 1/3 से गुना कर दो ना भाई, तो काट दीजिएगा तो 18 तिया 54, यानी आंसर आपका आ जाएगा कितना, 1800। कहानी खत्म, है ना? चलिए, अगर आपको कहता है कि 8800 का 12.5% ज्ञात करें। हाँ, 12.5%। अब देखिए, देखने से आपको नहीं लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है? लग रहा है ना भाई? नहीं, लेकिन अगर आपको 12.5% अगर आपको याद है, और तीर आ जाएगा, आ जाएगा। अगर आपको 12.5% याद है तो कलम लगाने की झंझट ही नहीं है। कैसे भाई? 8800 का मतलब गुना 12.5 मतलब 1/8। अभी याद किए थे ना? अब इसको जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए, काट लीजिए, काटिए। 11 11 8 88 ना भाई। जी, तो आंसर आपका सीधे आ जाएगा कितना, 3। आपका सीधे आंसर आ जाएगा, 11 से कटेगा, 11 8 88, 11 है, 2 शून्य है, यानी आंसर हो जाएगा 1100। तो जिनको अगर ये वाला कैलकुलेशन याद है वो तुरंत फटाक से रंग देते हैं, और जिनको याद नहीं रहता है भैया, वो है ना, तो जितना देरी में लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना देरी में हम लोग रंग करके फाइनल कर देंगे। नहीं, लेकिन कब? जब ये वैल्यू याद रहेगा तब। इसका यूज अभी नहीं पता चल रहा है आपको, धीरे धीरे ये क्लास बढ़ेगा तो आपका इसका महत्व समझ में आएगा। कैसे आएगा? अब जरा रुकिएगा, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन को आपको रिपीट करके दिखाते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। आप बिना, अभी आपको दिए थे कितना, 5400 का 33.1/3, लेकिन हम आपको अभी दे रहे हैं कि 34.1/3% बताइए। अब वो भी क्या, बिना कलम और कॉपी के बताइए। जी, बिना लिखले बताइए, क्या आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं? 5400 का 34.1/3%, बिना लिखले बनाना, बिना कलम के। क्या हम बना सकते हैं? जी सर, बना नहीं सकते हैं, बना दिए। नहीं, कैसे बना दिए? अब ये देखो, लगभग में थोड़ा समझना पड़ेगा। लगभग समझते हो ना? हाँ, नाता कुरमा अब देखना पड़ेगा। तो 34.1/3% हम लिखाए कहीं, तो आप बोलिएगा नहीं सर आप तो नहीं लिखाए। तो भाई वही स्टैंडर्ड होता है, 33.1/3, 16.2/3 और 66.2/3, यही जो होते हैं पूरे एग्जाम में फिक्स है। लेकिन लिख दिए हैं कितना, 34 लिख दिए हैं, तो अब हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आपको याद क्या है, तो आपको सर इसके लगभग में देखो कौन सा भिन्न आपको याद था, तो आप बोलिएगा सर 33.1/3% याद था। नहीं, तो मान लो कि ये 33.1/3 रहता तो 1/3 होता, है ना? तो हम सीधे सीधे क्या, आप लिखिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखिएगा नहीं, आदत खराब हो जाएगा। अगर ये 33.1/3% रहता तो सीधे सीधे इसको काट देते, आंसर 1800 आता,
हाँ कि ना? तो आप बोलते हैं हाँ सर। लेकिन भाई दिक्कत क्या है, 33.1/3% रहता था तो आंसर 1800 आता, लेकिन है नहीं, तो क्या है? बस सर 1% ज्यादा है। ये 33.1/3 निकालने हैं, ये 34.1/3 है, तो सर बस 1% क्या है, ज्यादा है। और 1% निकालने के लिए अभी आपको सिखाए थे ये भैया, किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए अभी आपको सिखाए थे, बिना कलम के देखते ही 1% निकालने के लिए नहीं। तो 1% कितना आएगा, 54 आएगा। 5400 का 1% कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 54 आएगा। तो बस 54 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 1800 नहीं 1854। कहानी खत्म। यानी 5400 का 34.5% कितना आ जाएगा, 1854। नहीं समझ में आया होगा भैया, नहीं ना समझ में आया? नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन और बनाएंगे उछल उछल के। क्या आप तैयार हैं? चलिए, अगर हम आपको कहते कि 5600 का कितना 26% बताइए। 5600 का कितना बता दो भैया, 26%। चलो, अगर आपसे बन गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको देख लेंगे कि आप पहले बताए हैं नहीं। चलो, 5600 का कितना 26%। तो आप बोलिएगा सर 26% नहीं सिखाए थे, तो भैया जी इसके अगल बगल में क्या सिखाए थे? तो अगल बगल में आपको 25% सिखाए थे। तो अगर ये 26% ना रह के रहता 25%, तो 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4। तो 5600 का 1/4 क्या हम लोग कर लेते? तो बोलिएगा हाँ सर। कैसे भैया, 14 चौ 56, यानी 1400 कब भाई, 1400 कब, जब ये 25% रहता तब है कितना 26% है। तो क्या दिक्कत है, 1% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो 5600 का 1% 56 हो जाएगा, तो 56 इसमें और जुड़ा देंगे तो 1400 में 56 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 1456। कहानी हो गया खत्म। तो देखें, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो कितना जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, आगे भी आपको दिखाएंगे एक पैटर्न और इसका बताएंगे, बिल्कुल आसान वाला, कि क्वेश्चन हार्ड होता है लेकिन उसको कैसे हम लोग आसान कर देंगे। नहीं, पहले क्वेश्चन और कर लो, इस पर एक और कर लो। लिखिएगा 81,000 का 65.2/3%। जी, 2/3 है। 81,000 का 65.2/3% निकालिएगा। चलिए, निकल गया होगा। अब ये देखिए, अब आप ये समझिए, क्या 65.2/3 कहीं लिखा है आपको? तो बोलिएगा नहीं सर, आप नहीं लिखा है। नहीं तो लिखा है कितना थे, 66.2/3। तो 66.2/3 अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में कलम लगाने की जरूरत नहीं है। हम टीचर हैं, हमें सब कुछ समझाना है, इसलिए एक एक चीज हमें लिखना पड़ता है। तो अगर ये 66.2/3 रहता तो कुछ नहीं करते सर, 2/3 से गुना करा देते। नहीं तो 2/3 से गुना कराते तो ये कटा जाता, 27 तिया 81, और देखिए 2 ऊपर में है तो गुना हो जाएगा, 27 दूनी 54। 54 पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 शून्य हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। लेकिन क्या ये 66.2/3 था? नहीं सर, ये कितना था, 65.2/3। मतलब जितना भी निकाले हैं उससे 1% ये क्या है, कम है। तो 1% किसको नहीं निकालने आता है? तो 1% क्या करेंगे भैया,
वो भी सिखाए थे। 1% निकालना है तो 0.2 अंक के पहले लगा देना है, तो 810 रुपया इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 810 घटा दीजिए। अब घटाना हमको भी पड़ेगा कि घटाने आता होगा। 0 ये 9 है, 9 में से सर 1 गया तो यहाँ 8, ये 9 है, 9 में से 8 गया तो यहाँ 1, तो ये तो 3 बच गया और ये आपका 5, यानी 53,180 रुपया। क्या समझ में आ गया महारथियों? याद आए? याद बोल रहे हैं, समझ में आया? बोलिए, तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा और मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको क्या ले ले भाई, जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि किसी भी संख्या में, ध्यान से देखिएगा, जैसे कहते हैं कि राम एक लड़का है जिनकी आय 10,000 रुपया है। एक राम है भाई, नाम है राम, इनका जो इनकम है ना 10,000 रुपया है। कितना है इनका इनकम? कितना है? 10,000 रुपया है। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इनकी आय में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। इनकी आय में ना 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। राम अच्छा लड़का है तुम्हारी तरह, जहां इनको सर्विस लगा सैलरी था 10,000, ये बहुत ही ईमानदार था, बहुत अच्छा से काम किया। तो इनका जो बॉस थे ना, इनको काम को देख करके 20% इनकी सैलरी क्या कर दी है, बढ़ा दी। तो राम की न्यू आय बताइए। तो राम की क्या बताइए भाई, न्यू आय बताइए कि अब 20% बढ़ाने के बाद कितना हो गया, है ना। तो लड़के लोग क्या करते हैं, इस तरह से हल करते हैं। बुरा मत मानिएगा, आपको नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए, लड़के लोग ऐसे हल करते हैं कि राम की आय कितना था, 10,000। रुकिए कलर चेंज करके लिखते हैं। राम की आय कितना था, 10,000, बढ़ा कितना, 20%। तो सर 20% बढ़ा, तो अभी तो आप सिखाए थे कि 10% निकाल दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, 10% निकाल दीजिए। तो 10% 1,000 और 20% 2,000। हाँ कि ना, बोलो भाई। अभी सिखाए थे ना 10% 20% निकालने के लिए। तो 10%, 10,000 का 10% 1,000। देखिए 0.1 अंक के पहले तो वो 10% निकालना है, तो देखिए 1 अंक के पहले दशमलव, तो 1,000, 20% तो 2,000। बढ़ गया, तो बढ़ गया सर, यानी 10,000 पहले कमा रहा था, 2,000 बढ़ गया, यानी राम की नया आय हो गई कितना, 12,000। तो आप बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, भर पेट समझ में आया नहीं। लेकिन एक लड़का ना जब पढ़ा लिखा हुआ रहता है तो कहता है धुत, किसी की भी आय या कोई भी संख्या का कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज हो ना, वो अपने आप में कितना होता है, 100%। अगर सरकार आपको दे रही है 40,000 रुपया, मतलब 100% आपको दे रही है नहीं। तो राम की आय कितना था, 10,000, बढ़ा कितना, 20%। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 10%, सॉरी 100%। तो राम की आय कितना है, 10,000 है। तो आप बोलिएगा हाँ सर। बढ़ा कितना, 20%। तो भैया 20% बढ़ गया, यानी राम की आय 120% हो गया होगा। राम की आय था 100%, कोई भी संख्या 100% होता है। तो राम की आय था पहले 100%, 20% बढ़ा, यानी अब उसकी आय 120% हो गई होगी। तो एक जो लड़का पढ़ा लिखा हुआ रहता है वो बोलता है कि 20% बढ़ ही न गया है, तो लाओ डायरेक्ट 120% से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ये 20% 120% से गुना क्यों किए, बात समझ में आया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ए भैया 20% बढ़ा, यानी अब उसकी आय 120% हो गई होगी। किसका, जो सैलरी सरकार दे रही होगी उसका।
तो 10,000 का 120% से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। गुना करना कौन बड़का काम है। परसेंट के लिए एक शून्य और दो शून्य को काट दीजिए। अब 12 गुना परसेंट काट दिए, समझ में आया ना। परसेंट से दो शून्य काट दिए, समझ में। अरे मेरे भोले भंडारी, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, तो 100 आएगा तो एक शून्य से ये ऐसे काटे हैं। तो अब से ऐसे मत काटना, जहां परसेंट रहेगा दो शून्य को उड़ा देना, कहानी खत्म। तो अब 12 गुना 1000 करिएगा तो 12,000 आ गया। तो चालाक जो विद्यार्थी रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं, नहीं कि 10,000 था 20% बढ़ गया, यानी डायरेक्ट 120% से गुना। लेकिन अगर उससे भी चालाक रहता है ना, ध्यान रखना दुनिया में महारथियों की कमी नहीं है, लेकिन अगर इससे भी चालाक रहता है और कैलकुलेशन को फास्ट जानता है कि जैसे 20%, तो 20% को अगर फ्रैक्शन में आप जानते होंगे तो ये 1/5 होता है। बोलो, तो ये देखिएगा जब भी प्रतिशत में आपको जोड़ना है तो 100 मान के चलिए, लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में डिटेल लेना है, जैसे 1/5 बढ़ गया, एक ही बात है। हम बोले कि 20% बढ़ गया या 1/5 बढ़ गया, दोनों एक ही बात है। तो दिक्कत यह है कि जहां परसेंट से आप बात करते हैं तो 100 से बात करिए, और जहां आप भिन्न से बात करते हैं तो भिन्न का मतलब एक होता है, नहीं। तो भैया 20% बढ़ गया तो परसेंट में 120 कर दिए, क्यों? क्योंकि परसेंट पहले 100 होता था, 20 बढ़ा दिए तो 120 हो गया। लेकिन अगर फ्रैक्शन की बात किया जाए तो 1/5 बढ़ गया है, तो 1/5 बढ़ गया है तो भिन्न अपने आप में एक होता है। तो एक था 1/5 बढ़ गया है, देखिएगा एक था पहले से 1/5 बढ़ गया, यानी टोटल हो गया होगा कितना, 6/5 हो गया होगा। बोलो भाई, भैया परसेंट से चलेंगे तो 100 से चलना पड़ेगा, फ्रैक्शन से चलिएगा तो 1 से चलिएगा, बढ़ेगा 1 में जोड़ेंगे, घटेगा तो 1 में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, नहीं। तब बढ़ गया तो 1 था 1/5 बढ़ गया, तो हल करके कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। तो ये 6/5 किसका मिलेगा, जो राम का क्या था, वेतन उसका। तो राम का वेतन कितना था, इधर साइड में लिख लेते हैं। राम का वेतन कितना था, 10,000। बढ़ा कितना, हो कितना गया भाई, 1/5 बढ़ा, तो एक पहले था 1/5 बढ़ा, मतलब 6/5 हो गया। तो बस 5 से इसको काट दीजिए, काटने आता है ना, ये देखिए 10 है तो 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, और 12 पर 1 2 3 शून्य रख दीजिएगा, कहानी खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको ये चीज दिखाई दिया कि अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो कितना आसान से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका अंदाजा आपको अभी नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है भाई तो ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, छोड़ना है तो छोड़ दो। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम चाहो लिखना है ना, स्क्रीनशॉट लेना है, छोड़ देना है, ये तुम्हारी मर्जी। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं कि भाई श्याम जो है एक लड़का है, इनका वेतन है कितना, 64,000। बहुत पढ़ा है तुम्हारी तरह नहीं, इनका वेतन कितना है, 64,000। इनके वेतन में क्या हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो श्याम की न्यू आय बताएं, कैसे बनाओगे, बताओ। तो एक लड़का रहता है पढ़ा लिखा, वो कैसे बनाएगा,
लिखेगा 64,000 का 125%। देखिए अभी सिखाए थे परसेंट में जोड़ना है तो 100 में ना भाई, तो 100 में जोड़िएगा तो 125% से गुना करना पड़ेगा। अब परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, परसेंट के लिए 2 शून्य खत्म। अब 64 गुना 125 करना भी आपके लिए समस्या है, लेकिन कल ही आपको बताए थे एक फैक्टर से 25 तथा दूसरे से 4 प्राप्त हो जाए तो गुणनफल के अंत में डबल शून्य कल सिखाए थे ना, तो उसी से काट लीजिए। देखिए इसमें 25 मिल रहा है तो 1 रुपया में 4 चमनी है, 1 चमनी और यानी 25 से 1 कट गया, 4 से इसको काटिए, दिखाई दे रहा है ना भाई, 4 से काटिए तो 16 चौ 64। ध्यान रखिएगा 1 जीरो अभी भी अवेलेबल है। गुना करिएगा 16 पचे 80, ये देखिए 16 पचे 80, 1 जीरो और है, 1 जीरो हम और रख लेंगे नहीं, और 25 4 से काटे हैं सर, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 शून्य और लगाना पड़ेगा। ये कल के वीडियो में 25 4 का गुना सिखाए थे और ये भी बताए थे कि ये गुना कमाल का होता है नहीं। अब मेरा आंसर फाइनल क्या हो गया है ये बताने वाली बात नहीं है, 80,000 नहीं। लेकिन जो इससे भी चालाक विद्यार्थी रहते हैं बोलते हैं धूत आय कितना है 6400, सॉरी 64,000, बढ़ा कितना है 25%, तो 25% का मतलब 1/4 बढ़ गया है नहीं, तो 1/4 बढ़ गया है तो परसेंट में बढ़ाना है तो 100 में बढ़ा दिए थे, देखिए 100 में 25 बढ़ाए थे। अगर आपको फ्रैक्शन भीन में बढ़ाना है तो 1 में जोड़ेंगे या फिर 1 में घटाएंगे, तो वृद्धि की बात कहेगा तो 1 में जोड़ेंगे, तो 1 में आप 1/4 को जोड़िएगा तो यहां से आपका 4 1 कम 4 4 1 5 यानी 5/4 हो जाएगा। किसका? जो आपको वेतन मिल रहा था, वेतन मिल रहा था 64,000, 64,000 का 5/4 कर लेंगे। और कहने की बात नहीं है कि कैलकुलेशन में 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 16 चौ 64 और 16 पचे, ये देखिए 16 पचे 80 के शून्य 1 2 3, यानी फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 80,000। तो क्या अब आपको विश्वास हुआ कि आखिर हम पढ़ने में कमजोर क्यों थे? क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने नहीं आता था, लेकिन आज से हम करेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट करिए और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप बनाइए। हाँ बढ़ेगा तो 1 में जोड़ देंगे, भीन में अगर जोड़ना है ना तो 1 में जोड़ देंगे, अगर घटेगा तो परसेंट में घटाना रहेगा तो 100 में घटा देंगे, अगर भीन में घटाना रहेगा तो 1 में घटा देंगे, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हटा रहे हैं भैया। चलिए क्या दे दें, कुछ अच्छा दे दें भाई। चलिए हम कहते हैं कि 32,000, कितना भाई 32,000 मान लिया जाए किनका, सीता का वेतन था, है ना। 32,000 किनका वेतन था, सीता का वेतन था। अब हुआ क्या सर, इनकी जो वेतन था वो कितना बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, अवरी घट गया, ठीक है। बढ़ नहीं गया मेरे भैया, ये क्या हो गया, अच्छा वृद्धि लिख देते हैं, चलो चलिए बढ़ गया। तो चलिए आपके लिए 5 मिनट तो नहीं बोल सकते, 5 सेकेंड भी नहीं, हम अपना बात वापस लेते हैं। 15 सेकेंड आपके लिए टाइम है, करिए करिए इसको कि न्यू आय क्या होगा।
आप बोलिएगा सर समझ में आ गया है। 32,000 है, नहीं अभी कमा रही है सीता कितना, 32,000 रुपये। इनकी आय कितना बढ़ गया, 6.25%। तो अगर 100 में जोड़ना है भाई, 100 में जोड़ना है तो 106.25%। देखने से ही लग रहा होगा भैया कैलकुलेशन कौन करेगा, नहीं। लेकिन जो समझदार रहते हैं वो कहते हैं 32,000 है, और अभी आपको सिखाए थे कि 6.25% का मतलब इनमें 1/16 होता है, अभी सिखाए थे। तो इतना क्या हो गया, वृद्धि हो गया, बढ़ गया। तो 1 में 1/16 को जोड़ेंगे तो भैया जी ये हो जाएगा 17/16। तो इसको डायरेक्ट 17/16 से भाग देंगे, कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। यहां से गुना करिएगा 17 दूनी 34 पर आपको 1 2 3 यानी आंसर आ जाएगा 34,000। है ना कमाल की बात। चलिए आगे बढ़े भाई। बोल रहे हैं वो बड़ी वृद्धि वाला दिखा रहे हैं सर, कमी वाला भी तो एक आगो दिखा दीजिए, है ना। चलिए कमी वाला ही देख लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। जो वृद्धि में नियम लगेगा वही कमी में लगेगा। एक सेकेंड भाई। चलिए एकदम आसान कमी से शुरू करते हैं, नहीं। हाँ 60 नहीं 6,000 लिखते हैं। 6,000 तो भैया किसी का भी वेतन नहीं हो सकता है, नहीं। चलिए मान लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है ना 6,000 रुपया है। मान लिया जाए कि आप क्या लिए, घड़ी लिए, कितना में 6,000 में। तो एक घड़ी का अभी वर्तमान मूल्य कितना है 6,000। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वर्तमान में इस घड़ी की मूल्य 33.1/3% कमी होने की संभावना है। होली आएगा तो ऑफर आएगा कि घड़ी में क्या हो जाएगा 33.1/3% की कमी। भैया सब अपना अपना कंपनी वाला क्या निकालेंगे 33.1/3% की कमी। तो घड़ी का नया मूल्य क्या होगा, ये हम बताएं कि आप बताइएगा, नहीं। तो बोलिएगा सर हम बताएंगे। 100 से जाइएगा फंस जाइएगा। कैसे फंस जाइएगा, यानी 6,000 33.1/3 सर, तो अगर परसेंटेज में चलना है तो 100 में जोड़ेंगे तो 133.1/3%। हल होगा लेकिन फंस जाइएगा, टाइम लगेगा, नहीं। लेकिन 33 जोड़ दिए भैया, ये तो कमी करना है ना। हाँ ये तो कमी करना है, तो 100 में 33.1/3% घटाने में ही आप फंस जाइएगा, नहीं। क्या मेरे भाई 100 में 33.1/3% घटाने में नहीं फंस जाइएगा। तो बोलिएगा हाँ सर पहले तो इसी में फंस जाएंगे, नहीं। तो इससे अच्छा क्या है कि आप फ्रैक्शन को याद में रखिए। 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। बढ़ गया कि कम गया, तो बोलिएगा सर कम गया है। बढ़ता था तो एक में जुड़ा देते थे, घट रहा है तो एक में घटा देंगे। तो एक में आप 1/3 घटा दीजिए। क्या आपको एक में घटाने आता है, जी सर बिल्कुल आता है। एक में 1/3 घटाएंगे मतलब 2/3 बचेगा, किसका, तो जो अभी प्राइस है, अभी मूल्य है उसका। तो अभी मूल्य कितना है 6,000 रुपया। 6,000 का 2/3 कर देंगे, 3 से काट देंगे तो भैया जी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 और बच क्या गया है 3 शून्य, मतलब 4,000।
तो 33.1/3% की अगर कमी होगी तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, प्राइस कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन और। हम कहते हैं कि भैया जी राहुल का वेतन 56,000 रुपये है, इसकी वेतन में 25% की कमी हो गई है, तो इसका न्यू वेतन क्या होगा। तो आप इसका ना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।